भी अगर सोचते हैं कि बल से प्राप्त कर ले तो वो भी बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तभी भगवान का दर्शन होता है। एक चौपाई लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने, और हम नित्य ही उसको सबकी जिब्या पर वो विराजित रहती है, हर कोई बोल देता है। हो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने जब ये लिखी तो इसका मतलब है कि भक्ति जब हम करते हैं भगवान की तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए, हमारे मन में साधुता होनी चाहिए। साधुता का मतलब ये नहीं होता कि पीले वस्त्र पहनना और तिलक लगाना। साधुता का मतलब जब हम साध लें अपने आप को, यानी कि ऐसी अखंड भक्ति साध लें जैसे ध्रुव जी ने साधी कि अब तुम जानो तुम्हारा काम, आश्रित हो जाएं उसके ऊपर, तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे बस की नहीं है प्रभु। और प्रभु आपने मुझे कह दिया, आदेश दे दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा, तो क्या मेरे बस की बात है कि मैं कपट का त्याग कर सकता हूँ? क्या मेरे बस में है कि मैं क्रोध का त्याग कर दूं? क्या मेरे बस में है मैं मल को त्याग दूं? मेरे बस में कुछ नहीं है प्रभु। अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति होती, मैं काम क्रोध लोभ ईर्षा मोह मत्सर इत्यादि को त्याग सकता, तो मैं तुम्हें क्यों पूजता? अगर मैं तुम्हें पूज रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो प्रभु मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, अब तुम मुझे निर्मल कर दो। मैं तो गंदा हूँ, तुम मुझे नहला धुला करके साफ वस्त्र पहना दो। मैं बस शरण में आया। और भगवान ये नहीं कहते कि हम जिस दिन काम क्रोध कपट को त्याग देंगे तभी वो स्वीकार करेंगे। उनका कहने का मतलब है निर्मल मन से क्या है कि मैं पापी भी हूँ तो भगवान को बताऊं कि मैं पापी हूँ। ऐसे नहीं कहूँ मंदिर में जाके कहें दुनिया पाप करे भगवान, पर मैं सही कहूँ कि मैंने तो आज तक एको पाप जीवन में नहीं करो, बस तुम वो शरण में ले लो। तो क्या भगवान देखता नहीं है? जब हम बात करने बैठते हैं कथा की, जब मैयाओं में चर्चा हो भाइयों में चर्चा हो, तो कहेंगे कि देखो भाई सही बात है, शास्त्र कहते हैं पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तभी एक जना बीच में बोल देता है भैया आज तक हमारी तो इतनी उम्र है गई, हमने तो जीवन में झूठ बोलो ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? मैं यहाँ बैठकर कहूँ मैंने झूठ नहीं बोला, ऐसा हो सकता है क्या? वाणी दोष में है, कभी न कभी चूक करेगी। जीव का स्वभाव है, और जीव का स्वभाव कोई भी अवगुण इसके भीतर आ सकता है। झूठ भी बोल सकता है, कपट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान से छुपाना नहीं है। निर्मल मन वो है, जैसे कि जब रावण को पता चला कि खरदूषण मारे गए, नंबर मेरा ही है, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता, और उनको मार गिराया, तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? तो मैं जाए बैर हठी कर रहूं। क्यों? क्या पड़ी थी जबरदस्ती बैर करने की? क्योंकि उसे पता है कि मैं बैठ करके माला लेकर के भजन नहीं कर सकता, मैं अपनी अंदर की आसुरी वृत्ति का परित्याग नहीं कर पाऊंगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं बैर कर लूं। तो हमें किसी में सामर्थ्य नहीं कि हम अपने भीतर के दोषों को निकाल फेंक सकें, बस हम समर्पित हो जाएं, उसी को भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए महाराज जीवन में कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी परमात्मा की ज्ञान वैराग्य भक्ति इनमें से किसी भी एक अंग को
किसी भी एक साधन को उनकी इच्छा के बिना स्वीकार कर सकते हैं या वो हमारे भीतर डल जाएंगे। अगर कोई हठ पूर्वक बैरागी हो जाता है तो बुढ़ापे में भ्रष्ट हो जाता है। बड़े बड़े संत महात्माओं को, साधुओं को देखा है, संपूर्ण जीवन साध लिया, अंतिम समय पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बिना ईश्वर कृपा के हठ योग किया गया योग जो है वो भी निष्फल हो जाता है अगर ईश्वर कृपा नहीं हो। इसलिए हमें सदैव ही अपना समर्पण ईश्वर के लिए करना चाहिए। और मन में निर्मलता होनी चाहिए। तो हम कथा तब हृदय में धारण कर सकते हैं जब हम पहले अपने चित्त को, अपने मन को परमात्मा के समर्पण करके और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मुक्ति के अर्थ में मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मेरे हृदय में विराजित हो, मेरे ऊपर कृपा करें। आज जो भी मैं कुछ सुनूं वो मैं मनन कर सकूं, इतना मुझे स्मरण रहे। लेकिन एक और बात है, मन जब शुद्ध होता है तब कोई बात याद रहती है। मन में जब तक निर्मलता नहीं होती कुछ भी याद नहीं होता। प्योरिटी ऑफ माइंड इज पीस ऑफ माइंड। और कहते हैं कि जहां शांति होती है वहीं पे ज्ञान विराजित होता है। और शांति वहां होती है जहां मन एकदम शुद्ध होता है। सुनने का भाव है, मतलब मैं सुनूंगा। और जब ऐसा भाव आता है तो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, मस्तिष्क की शांति स्थापित हो जाती है। और जहां स्थापित होती है वहीं जीव को अपनी छवि दिखाई देती है। जल जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक कभी भी हम उस जल में अपनी मूर्ति नहीं देख सकते, अपना मुंह नहीं देख सकते। और जैसे ही जल स्तंभित होगा, रुका हुआ जल होगा, उसमें शीशे की तरह मुख देख सकते हैं। यही तो आत्मदर्शन है। तो कल जो हम कथा सुन रहे थे वो कहाँ सुन रहे थे? याद है क्या मैया? भूल गई? हम कथा कहाँ सुन रहे थे? नाम ही भूल गए ध्रुव जी को। कल हमने ध्रुव जी की कथा सुनी। उससे पहले हमने कर्दम ऋषि के यहाँ पे भगवान कपिल के द्वारा माता को जो प्रसंग सुनाया गया उसको सुना था। अभी आगे की कथा में वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं के वंश को बढ़ा रहे हैं, ध्रुव जी के वंश को। ध्रुव जी के महाराज के इस वंश में आगे चल करके कई राजाओं के उपरांत एक राजा हुए थे बैन। और बैन के बाद में बैन को जब संतों का श्राप लगा, उसका वध हो गया तो उनके शरीर को मथा गया। तो उनको शरीर को मथने के बाद में अर्ची और पृथु यानी कि भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी अवतरित हुई और उन्होंने इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर राज्य किया। तो जिस समय वो राज्य कर रहे थे उसी समय की बात है, पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो महाराज पृथु ने अपनी समस्त जनता को त्राहि ताहि करते हुए देखा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, यज्ञ भी किया। और जब यज्ञ किया तो यज्ञ में उन्होंने अग्नि को भी आहुति दी। क्योंकि जब कभी भी हम यज्ञ करते हैं ना तो उस यज्ञ में जितने भी देवता हैं हम सबको आहुति समर्पित करते हैं। अब जैसे उन्होंने माता पृथ्वी को आहुति दी तो माता पृथ्वी ने उसको स्वीकार किया। लेकिन महाराज पृथु ने देखा कि पृथ्वी को जो हम आहुति देते हैं उसे तो वो स्वीकार करती है, लेकिन हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उसकी मनोकामना तो पूरी करनी चाहिए। हमें अन्न और जल की आवश्यकता है, अकाल पड़ा है, वो तो देना चाहिए। और वही नहीं दे रही तो महाराज पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मां पृथ्वी को वध करने के लिए भागे। और जब महाराज पृथु भागे तो उस समय माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके भगवान पृथु के सामने खड़ी हो गई।
और जब कांपते हुए माँ पृथ्वी को पृथु ने देखा तो बोला, वसुधे त्वाम वदिष्यामि मक्षासनपसम्मुखीम भागम बृहेर्षिवायवक्त्रे न तनोति चनो बसु। अब मुझे देखकर कि तुम इस प्रकार क्यों कांप रही हो? जब मैं यज्ञ में आहुति देता हूँ तुम स्वीकार करती हो और मनोरथ पूर्ण नहीं करती हो, तो अब मुझे तुम्हारा वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो। तू यज्ञ में देवताओं के साथ आहुति लेती है, फल नहीं देती, मेरी आज्ञा को बहिष्कृत करती है, इसलिए अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। पृथ्वी ने हाथ जोड़े और खड़ी हो गई सम्मुख। नमः परस्मये पुरुषया मायया विनयस्तमायात गुणात्मने। हे राजन, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो भले ही मेरा वध कर दीजिए, लेकिन जो भी इस संसार में हो रहा है, अकाल जो पड़ रहा है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सएव माम हन्तु मुदायुधश्वरा। माँ आज पृथ्वी कहती है, आप तो राजा हो, मेरे पालन करता हो, आप ही मुझे मारोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगी? तो महाराज पृथु ने पूछा कि फिर आप सबको अन्न जल क्यों नहीं दे रही हैं? तब माँ पृथ्वी ने कहा कि जब कोई उदंड हो जाता है, अन्याय करता है, तो मैं समस्त बीजों को अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। कई बार आपने देखा होगा, हम पृथ्वी में बीज डालते हैं, जमीन में बीज डालते हैं, कई लोगों की भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। उसका कारण क्या है? खूब बीज डालने के बाद भी नहीं उगती है। तो यहाँ माता पृथ्वी ने कहा कि जब कोई जीव उदंड हो जाता है तो उसके बोए हुए डाले हुए बीज को मैं छुपा लेती हूँ। और केवल एक व्यक्ति उदंड होता है तब नहीं, अनेक लोग उदंड हो जाते हैं। जब अकाल पड़ता है ना, तो उसका कारण संपूर्ण प्रजा होती है, कोई एक नहीं होता है। जल का ना बरसना, अतिवृष्टि का होना, अन्न का ना उगना। माँ पृथ्वी कहती है यहाँ स्पष्ट रूप से, मैं उसे दंड देती हूँ, प्रजा को दंड देती हूँ, लेकिन जब वो सदकर्म में वापस लगता है तो मैं पुनः उसे उस बीज की प्राप्ति करा देती हूँ। आप देखना, जब हम सरसों बोते हैं ना, तो कई तरह के आपने बीज देखे होंगे जो अपने आप उगाते हैं, जिनको बोना नहीं पड़ता, थोड़ी भी फैले तो समय से उगाएंगे। माँ पृथ्वी स्वयं छुपा लेती है और स्वयं उगा देती है कई तरह के बीज। ऐसी ही जब वो बंजर होती है, कभी खुद ही उगने लग जाती है। इसलिए माँ पृथ्वी से जो प्रेम करता है वो उसी को अन्न जल देती है। ये हमारी धरा है, ये हमारी जननी है, ये हमारी माँ है। तब महाराज पृथु ने समस्त प्रजा को कर्म करने का उपदेश दिया। और जब महाराज पृथु ने कर्म करने का उपदेश दिया, उस समय, क्योंकि महाराज जब तक कर्म नहीं करेंगे, तो गीता में भी कहा गया है कि बिना कर्म के कोई फल की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भय क्षम्यम कर्मणा अधिपत्यते। गीता में स्पष्ट प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति की मृत्यु, सुख दुख, इसमें किसी को हम श्रेय या अपयश नहीं दे सकते कि इसने किया इस कारण मुझे सुख मिला, इसने किया इस कारण मुझे दुख मिला। ये सब हमारे कर्म का फल है। और वैसे ही माता पृथ्वी भी जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम पर कृपा करती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो समस्त बीजों को अपने भीतर छुपा लेती है। जब उन्होंने कर्म का प्रचार प्रसार किया तो अब समस्त जनता जो है वो कर्म में लग गई। लेकिन कर्म भी कैसा होना चाहिए? कर्म की भी बड़ी विशेषता है। एक भजन के माध्यम से सुनेंगे।
कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना।